पाठ का नाम है मेरी किताब, है ना। किताब का मतलब बुक, पुस्तक। आइए जान लेते हैं पहले इस कहानी में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी प्यार से वीरू को अंदर ले गई। बैठक में जाते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। बैठक में नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वीरू इन किताबों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। बाद में साहस करके वीरू ने मौसी से पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने वीरू को ढेर सारी किताबें दिखाई और कहा कि जिस तरह की किताबें तुम्हें पसंद हैं मैं तुम्हें दे सकती हूँ। वीरू ने अपनी मौसी से कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सी किताब पसंद है। तब मौसी ने वीरू को एक किताब पकड़ाई और उसे पढ़ने के लिए कहा। वीरू इतनी मोटी किताब देखकर घबरा गई। मौसी ने उसे एक दूसरी किताब दी। इस पर वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तब मौसी ने वीरू को एक तीसरी किताब दिखाई और पूछा, इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब देखते हुए कहा कि यह किताब बहुत पतली है और इसमें पढ़ने के लिए भी बहुत कम है। इसकी तस्वीरें भी छोटी छोटी हैं। तब तंग आकर मौसी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए किताबें नहीं चुन सकती। अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने आश्चर्य से पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर बताया कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए उसे नाप कर ले लेना। मौसी का जवाब सुनकर वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो एक किताब के बारे में है कि एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है वीरू। वो अपनी मौसी के पास में जाती है, ठीक है। तो उनके घर में देखती है कि वो बहुत सारी किताबें, वहाँ पे किताबों का ढेर लगा हुआ है, ठीक है। तो वो अपने लिए भी किताब मांगती हैं कि बच्चों के लिए भी किताबें हैं क्या मौसी? तो मौसी उसे कहती है कि जो आपको पसंद हो वो ले सकती हो, मैं दे दूँगी तुम्हें। वो ढूंढती है वहाँ पे, लेकिन कोई किताब उसको बड़ी दिखाई देती है, कोई छोटी दिखाई देती है, कोई पतली दिखाई देती है, किसी में पिक्चर उसको छोटी दिखती हैं। तो इस प्रकार से ये छोटी सी कहानी है, इसका नाम है मेरी किताब, है ना। आइए अब इस कहानी को पढ़ते हैं हम आपकी बुक में। ये पाठ नंबर है 7, कक्षा 2 की हिंदी बुक है। पाठ का नाम है मेरी किताब, माई बुक, मेरी पुस्तक। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ की बहन का मतलब हमारी मौसी। तो वीरू को मौसी के पास में भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो वीरू जो है एक छोटी सी लड़की है, वो अपनी मौसी के घर जाती है। माँ भेजती है उसको कोई संदेश लेकर के कागज़ पे। तो वो जब अपनी मौसी के घर जाती है तो पूरी वो जो बहुत सारी कम किताबें देखती है उस बैठक में और अचरज से ठिठक जाती है। अचरज का मतलब आश्चर्य होता है उससे, इतनी सारी किताबें, बाप रे, इतनी सारी किताबें, है ना। तो मौसी के घर जाती है वीरू। माँ वीरू को भेजती है कोई संदेश लेकर के, कोई मैसेज लेकर के, कागज़ पे उसको लिख के देती है। और जब वो मौसी के घर जाती है तो मौसी उसको बैठक में लेके जाती है और वहाँ पे वो जो है आश्चर्य होता है उसको इतनी सारी किताबें देख करके। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वहाँ आंखें फाड़े देखती रही, है ना। कौन देखती रही? वीरू देखती रही। किसको देखती रही? किताबों को। कहाँ पे? मौसी की बैठक में। क्यों गई थी वो मौसी के घर? माँ ने भेजा था। क्यों भेजा था? कोई मैसेज देकर के भेजा था, ठीक है। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? किसने पूछा? वीरू ने मौसी से पूछा कि आपके पास में क्या बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, ये वाला खाना और ये वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी सारी किताबें, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। वीरू कहती है, मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं है, आपके पास इतनी सारी किताबें। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है, ठीक है। तो वीरू से जब कहती है कि इतनी सारी किताबें, बाप रे, ठीक है। तो मौसी कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पढ़ने के लिए भी मैं तुम्हें किताबें दे सकती हूँ। वो मौसी पूछ रही कि तुम्हें कौन सी ज़्यादा पसंद है, कौन सी, किस तरह की किताबें ज़्यादा पसंद है। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू छोटी सी लड़की है तो उसको पता नहीं कि कौन सी किताब उसको पसंद है, कौन सी नहीं है।
मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने जो है वहाँ से एक किताब निकाली और वीरू को दे दी और कहा, तुम इसे पढ़ करके देखो कैसा लगता है। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, वीरू जो घबरा गई ऐसी किताब देख करके, बाप रे ये तो बहुत मोटी है। वीरू जो है उसकी मौसी उसको किताब देती है पढ़ने के लिए, लेकिन वो बहुत मोटी है और वीरू जो है उससे घबरा जाती है। छोटी सी बच्ची है, इतनी मोटी किताब देख करके वो पीछे हट जाती है और बोलती है, बाप रे ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। दूसरी किताब देती है मौसी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी मोटी किताब देती है तो वो हट जाती है पीछे। अब मौसी उसको दूसरी किताब ला करके देती है तो वो फिर वीरू क्या बोलती है, ये तो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, मेरे बैग में तो आएगी नहीं, मेरा बैग तो छोटा है। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। तो कितनी किताबें ले ली। मौसी ने तीसरी किताब दी। अब वो बोली इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है और जो पिक्चर जो बनी हुई है, चित्र जो बने हुए बहुत छोटे हैं और ये किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब आओ तो अपने साथ में एक फुट्टा लेते आना। अब फुट्टा क्या होता है, स्केल होता है ना। स्केल का क्या यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को हम नापते हैं ना, सेंटीमीटर होता है, उस पर इंचेज होता है। तो मौसी उसको बोल रही है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए किताब मैं नहीं चूज़ कर सकती। तुम्हें कैसी किताब पसंद है, पहले दी तो तुम्हें मोटी लगी, दूसरी बार दी तो तुम्हें बड़ी लगी कि तुम्हारे बैग में नहीं आएगी, तीसरी बार दी किताब तो तुम बोल रहे हो उसमें पिक्चर छोटे छोटे हैं, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, बहुत पतली किताब है। तो तुम एक काम करना, अगली बार जब आओ यहाँ पे तो तुम स्केल लेके आना, फुट्टा लेके आना, उससे नाप तोल के ले लेना। तो तुम्हें मोटी चाहिए कि पतली चाहिए कि छोटी चाहिए, उस फुट्टे से नाप लेना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? वीरू ने क्या बोला, फुट्टा ये क्यों चाहिए? मौसी ने हंस करके कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। तो जब मौसी ने कहा उस वीरू को कि तुम फुट्टा लेके आना, तो लड़की सोच रही है फुट्टा क्यों मंगवा रही है मौसी। तो पूछ लिया उसने, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंस करके कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए, जितनी छोटी चाहिए, जितनी लंबी चाहिए, वैसी तुम ले लेना नाप करके, ठीक है। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और वहाँ से भाग गई। तो वीरू क्यों आई थी मौसी के घर पे? क्योंकि मम्मा ने भेजा था उसको एक मैसेज दे करके, कोई संदेश दे करके भेजा था कागज़ पे लिख करके। तो वो अपनी मौसी के घर आई थी उस मैसेज को देने के लिए। मौसी के घर पहुंची तो मौसी उसे बैठक में ले गई। उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई है ना। तो वहाँ से वो मौसी बोलती है कि अगर तुम्हें भी चाहिए पढ़ने के लिए तो तुम ले सकती हो। तो उसको मौसी जो है 2-3 किताबें दिखाती है, लेकिन वीरू को पसंद नहीं आती है। तो मौसी उसको बोलती है कि अगली बार जब तुम आओ तो फुट्टा लेके आना, अपने साथ में स्केल लेके आना, उससे तुम जैसी चाहो, जितनी लंबी बड़ी चाहो उतनी किताब ले लेना। तो ये स्टोरी थी। अब देखो इसमें बातें किताबों की, बाप रे इतनी किताबें। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ देखी हैं, है ना। हम इनका आंसर जो है, उत्तर जो है इनकी लास्ट में जानेंगे। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों है ना। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? पिक्चर वाली, बजती गेंद, है ना, बंटू मेरा दोस्त, इनमें से कौन सी किताब तुम पढ़ना चाहोगे? इसमें 4 जो है पिक्चर दे रखा है। इनका आंसर हम देखेंगे, पहले हम प्रश्न देख लेते हैं इसमें। आइए अब इनके आंसर्स जानते हैं, हम उत्तर जानते हैं। पहला, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? तो कहाँ देखी हैं? हाँ, मैंने एक साथ बहुत सारी किताबें देखी हैं। कहाँ देखी हैं? अपने विद्यालय के पुस्तकालय में, यानी लाइब्रेरी में मैंने बहुत सारी किताबें देखी हैं। आप दुकान में भी देख सकते हो, बाज़ार में जब दुकान में जाते हो बुक स्टॉल पे, वहाँ पे भी बहुत सारी किताबें रहती हैं, है ना। लाइब्रेरी में आप किताबें देख सकते हो, है ना। किसी के घर पे भी हो सकती हैं, बुक शेल्फ जो होती है, अलमारी होती है उसमें। दूसरा, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होती होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद कौन सी किताब है? मतलब आपके बैग में जो है खूब सारी बुक्स होती हैं ना। स्कूल में जाते हैं तो लगभग 4 बुक्स होती हैं या 3 बुक्स होती हैं, हिंदी, इंग्लिश की, ईवीएस, मैथ की,
हैं। कोई स्टोरी बुक्स भी आपके बैग में हो सकती है, ठीक है। तो उनमें से आपको कौन सी बुक है जो ऐसी है जो पसंद है आपको, आपकी मनपसंद बुक कौन सी है ना। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न तो हो गया कि क्या आपने बहुत सारी पुस्तकें एक साथ में देखी हैं। तो आपने सबने देखी होंगी, ठीक है। नहीं देखी होंगी, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप स्कूल में जब जाएं, ठीक है, तो अपने टीचर को आप बोल सकते हैं कि हमें भी लाइब्रेरी दिखाओ, स्कूल की जो लाइब्रेरी वहाँ पे हमें भी लेके चलिए। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी बुक्स हैं वहाँ पे, खूब सारी किताबें हैं कहानियों की, है ना। पिक्चर बुक है वहाँ पे, स्टोरी बुक हैं, उपन्यास हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, है ना। बस्ता मतलब बैग में। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद कौन सी है। यानी आपके बैग में तो कई सारी किताबें हैं, लेकिन उनमें से आपकी मनपसंद की, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो यह आंसर दे रहा है बच्चा, मेरे बस्ते की किताबों में से मेरी सबसे मनपसंद किताब है रिमझिम भाग 2। ये हिंदी की किताब है ना, तो वो हिंदी की बता रहा है कि मुझे रिमझिम जो किताब है मेरी हिंदी की, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ और कविताएँ हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम भी लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये किताबें हैं 3-4 यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। किसना है, बंटू मेरा दोस्त है, बस्ती गेंद है, ठीक है, और पहली ओर है, इसमें हमें दिख नहीं रहा क्लियर। तो ये किताबें हैं 4, इनमें से आपको कौन सी पसंद है, आप कौन सी किताब इनमें से पढ़ना चाहोगे, है ना। तो बच्चा बोल रहा है मैं इनमें से बस्ती गेंद किताब पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है। तो ये बच्चा बोल रहा है जो बस्ती गेंद जो किताब का नाम है ना, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। क्यों पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना, हो सकता है बच्चे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता हो, है ना। बॉल से तो कई सारे गेम्स होते हैं ना, बॉल से गेम कौन कौन से होते हैं, जो फुटबॉल होता है, ये भी बॉल ही होती है ना, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, क्रिकेट होता है, बास्केटबॉल होता है, ठीक है। तो गेंद के इतने सारे ये हैं, हॉकी का है, तो इतने सारे गेम्स हैं। तो ये बच्चा बोल रहा है मुझे गेंद के साथ में खेलना बहुत अच्छा लगता है और गेंद के विषय में जानकारी प्राप्त करना भी मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं कौन सी बुक पढ़ना चाहूँगा, बस्ती गेंद, ये वाली किताब पढ़ना चाहूँगा। फिर अगला प्रश्न है नापतोल में से मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। मौसी ने कहा था ना कि अगली बार जब तुम घर में आओ तो फुट्टा लेके आना, ठीक है, ऐसा क्यों कहा उसने। फिर अगला भी प्रश्न है में इसमें, तो मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। आपको पता है फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि वीरू को कोई सी भी बुक जो है वहाँ पे पसंद नहीं आ रही थी। कोई बुक उसको मोटी लग रही थी, कोई बड़ी लग रही थी, कोई पतली लग रही थी, इसलिए मौसी ने कहा कि तुम्हारी पसंद की किताब मैं चूज़ नहीं कर सकती, इसलिए तुम जब अगली बार हमारे घर आओ तो तुम फुट्टा लेके आना और अपनी नाप करके बुक को ले लेना, ठीक है। तो मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी, और मौसी ने उसे हंसी में कहा कि अगली बार एक फुट्टा लेकर आना ताकि किताबों का आकार प्रकार माप कर उसे पसंद कर सको। अगला है अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों का किन चीज़ों में मापोगे। नीचे जो दी गई हैं कुछ, एक जैसे एक मेज़ है ना, बर्तन है यहाँ पे, तो इन चीज़ों को आप कैसे मापोगे। एक फ्रूट भी यहाँ पे दे रखा है, तो इन चीज़ों को आप माप तोल इनका कैसे करोगे। अगर आपको बाज़ार से लेना है, फ्रूट्स लेना, आपको सब्जियाँ लेना, तो क्या कैसे लोगे आप उनको ना, तो ये इसमें दिया गया है। कपड़े को आप किस में मापोगे, आम को आप किस में मापोगे, मेज़, कागज़ को, पानी को, इन 5 चीज़ों को आप किस चीज़ में मापोगे, है ना। तो पहला है कपड़ा, कपड़े को मीटर में मापते हैं ना, दुकान में जाते हैं तो वो मीटर में मापता है। आम को किस में मापेंगे, किलोग्राम में, केजी में, कि कितना किलो आम लेना आपको, 5 किलो 2 किलो, है ना। जो मेज़ है, टेबल है, उसको किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। स्केल जो होता है ना, उसके एक तरफ सेंटीमीटर होता है और जो उससे सेंटीमीटर से जो बड़ा होता है ना वो इंचेज होता है, ठीक है। तो एक जो फुट होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं, और उसमें इंचेस कितने होते हैं, उसमें 12 इंच होते हैं एक फुट में, है ना। जो आपके पास में जो बॉक्स में स्केल रहता है ना वो आधा फुट होता है, तो उसमें कितने होंगे, 15 उसमें सेंटीमीटर होते हैं, और जो 6 होते हैं वो क्या होते हैं, इंच होते हैं, ठीक है। तो मेज़ को हम सेंटीमीटर में मापेंगे, CM का मतलब सेंटीमीटर।
कागज़ को आप किस में मापोगे? सेंटीमीटर में। पानी को किस में मापोगे जी? लीटर में, है ना। कितना लीटर पानी चाहिए आपको? जैसे आपकी जो घर में जो पानी की टंकी होती है ना, छत के ऊपर रखी हुई जो प्लास्टिक की, वो किसी की 500 लीटर की होती है, किसी की 1000 लीटर की होती है ना, तो वो लीटर होता है उसके आगे, है ना। किलो में नहीं मापते उसको। घी को और जो तरल पदार्थ होता है ना, जैसे दूध होता है, घी होता है, तेल होता है, इसको हम लीटर में मापते हैं ना। तो पानी भी क्या है? तरल है, तो इसको हम लीटर में नापेंगे, ठीक है। अगर कोई फ्रूट वगैरह है, सब्जी वगैरह, तो हम इसको किस में मापेंगे? किलोग्राम में, है ना। जैसे 1 किलो का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम्स। तो इस प्रकार से कपड़े को मीटर में, आम को किलोग्राम में, मेज़ को सेंटीमीटर में, कागज़ को सेंटीमीटर में और पानी को लीटर में मापेंगे। ये उनकी इकाइयाँ हैं, है ना। फिर उसके बाद में है आओ खेलें अंत्याक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। किताब, बंदर, रस्सी, है ना, फिर खाली छोड़ा है। तो ये अंत्याक्षरी आपको खेलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। कितने आपने नए शब्द जो हैं सीखे, बहुत सारे शब्द आपने सीख लिए होंगे। इस पाठ में भी, मेरी किताब वाले पाठ में भी बहुत सारे शब्द आए हैं, ठीक है। और इससे पहले भी आप जो है 6 पाठ पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने दिया है, ये हाथियों की पिक्चर है, किताब, बंदर, रस्सी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीज़ें चुनोगे? हैं? वीरू को मौसी ने कहा कि तुम कैसी किताब चाहिए तुम्हें, तो वीरू नहीं चुन पाई, ठीक है। तो तुम्हें अगर अपनी पसंद की चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए तो तुम क्या क्या चीज़ें चुनोगे? क्या आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, पसंदीदा चीज़ें? तो यहाँ पे ऊपर जो आप अंत्याक्षरी देख रहे थे, इसमें लिख दिया हमने सवार, लिख दिया रथ, है ना, थर्मस लिख दिया इसमें, साथ ही थाना लिख दिया इसमें। अब देखिए अगला जो प्रश्न था कि तुम्हें अपनी चीज़ों को पसंद करने के लिए कहा जाए तो तुम क्या क्या चुनोगे, ठीक है। तो ये देखते हैं हम। कहानियों की किताब, है ना, फिर बीच में गुड़िया है, फिर टॉफ़ी है। क्या क्या चुनना चाहेंगे ये? तो बच्चे बोल रहे हैं हमें कहानियों की किताब चाहिए, सुंदर सुंदर फूल हम चुनेंगे, गुड़िया चुनेंगे, कूदने वाली रस्सी हम चुनेंगे, टॉफ़ी चुनेंगे और चाबी वाली कार चुनेंगे। ये इनकी मनपसंद चीज़ें हैं। हो सकता है आपकी मनपसंद चीज़ें जो है वो अलग हों, तो आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये छोटी सी एक कहानी थी जिसका नाम था मेरी किताब, ठीक है। एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है वीरू। उसकी मम्मा उसको मौसी के पास में भेजती है। मौसी के घर में खूब सारी किताबें हैं। मौसी उस वीरू को कहती है कि तुम अपनी मनपसंद की किताब यहाँ से ले सकती हो। लेकिन वीरू को कोई किताब पसंद नहीं आती, कोई उसको बड़ी लगती है, कोई मोटी लगती है, कोई पतली लगती है। तो मौसी कहती है जब तुम अब की बार आओ तो फुट्टा लेके आना, ठीक है। तो वीरू कहती है फुट्टा क्यों? तो मौसी बोलती है कि तुम्हें पसंद नहीं आई कोई किताब, इसलिए फुट्टे से माप करके ले लेना किताब, ठीक है। तो ये हमने इसको पढ़ा, पाठ नंबर 7, मेरी किताब, कक्षा 2, हिंदी, रिमझिम। मैं था शेषराज। थैंक यू सो मच।